जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। भाग्य, सौभाग्य, धन, शिक्षा, संतान, धर्म के कारक बृहस्पति महाराज 11 मार्च से मार्गी हो रहे हैं। महर्षि पराशर ने देवगुरु बृहस्पति को जीवात्मा कहा है, यानी सभी जीवों में प्राण वायु तत्व हैं। सर्वाधिक शुभ ग्रह का बकरी होना, वो भी वृश्चिक राशि जातक के अष्टम भाव में कुछ चुनौतियां दे रहा होगा। पिछले 4 महीने से 120 दिनों से 11 नवंबर से ही बृहस्पति बकरी थे, अब ये मार्गी हो गए हैं। बृहस्पति अतिचारी गति से 11 मार्च से लेकर के 13 दिसंबर 2026 तक मार्गी रहेंगे। बृहस्पति इस समय पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र तथा माघा नक्षत्र से होकर गोचर करेंगे। बृहस्पति मिथुन राशि, कर्क राशि तथा सिंह राशि से होकर गुजरेंगे। अष्टम भाव, भाग्य भाव तथा कार्य क्षेत्र से होकर के बृहस्पति का गोचर होगा। मोक्ष भाव, धर्म भाव तथा अर्थ भाव से होकर बृहस्पति गोचर करेंगे। बृहस्पति 2 जून को चले आएंगे भाग्य भाव में। 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक ये रहेंगे आपके भाग्य भाव में रहेंगे, है ना। कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं। वृश्चिक राशि जातकों के लिए गुरु का उच्च होना 12 सालों में एक बार देखने को मिलता है, अतः यह गोल्डन पीरियड है आपके लिए। 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच का समय जो है वह गोल्डन पीरियड है। ऐसे समय आप अपने जीवन में भाग्य के दम पे भाग्य का पूरा समर्थन मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्यम फलते सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो, अष्टक वर्ग चक्र में जाकर के अगर भाग्य भाव में पॉइंट्स अच्छे हैं, अगर आपकी लग्न कुंडली में D1 चार्ट में बृहस्पति उच्च के हो, स्वराशि में हो, मित्र के घर में हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, डिग्री वाइज मजबूत हो, पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं हो, पाप कर्तरी में नहीं हो, तो फिर आपको बृहस्पति के उच्च होने का आपको संपूर्ण लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। यह गोल्डन पीरियड आपके भाग्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगर आपकी बृहस्पति की महादशा एवं अंतर्दशा चल रही हो तो इसका लाभ आपको विशेष मिलेगा, है ना। आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे, बृहस्पति पिछले 4 महीनों से 11 नवंबर से ही बकरी थे। सर्वाधिक शुभ ग्रह का बकरी होना वृश्चिक राशि जातकों के लिए धन के मामलों में परेशानियां पैदा कर रहा होगा, है ना। आपकी सेविंग नहीं हो पा रही होगी, का फंसा हुआ पैसा आपको वापस नहीं मिल पा रहा था, आपकी वाणी से हित कुटुंबियों के बीच में कुछ फ्रिक्शन देखने को मिल रहे होंगे, शिक्षा में बाधाएं आ रही होंगी, संतान आपकी बातों को नहीं मानते होंगे, इन्वेस्टमेंट किया हुआ जो धन था शेयर मार्केट में या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो उसके रिटर्न्स अभी आपको सही से नहीं मिल पा रहे थे। लव अभ्यास मामलों के लिए भी संघर्ष की स्थिति थी। पारिवारिक माहौल भी शांति में नहीं चल रहा था। वैदेशिक मामलों में भी आपकी नीतियां फेल कर रही थी। आपका डॉक्टर पे या हॉस्पिटल पे खर्च बढ़ता हुआ दिख रहा था। ससुराल पक्ष से भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। अब 11 मार्च से जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, लव अफेयर्स मामलों के लिए समय अनुकूल हो जाएगा। मतभेद एवं मनभेद जो थे वो दूर होते दिखाई देंगे। आपके जो किए गए इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके रिटर्न आपको अब अच्छे मिलने लगेंगे। पारिवारिक माहौल आनंदमय होगा। माता का स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। ऐसे समय अगर गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। ऐसे समय जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, ज्योतिष हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, बैंकिंग में है, फाइनेंस में है, उनके लिए यह समय काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आपकी जो सेविंग्स थी बढ़ती हुई दिखाई देगी। रुके हुए धन आपको प्राप्त होने लगेंगे। चूँकि बृहस्पति अष्टम में थे तो जातक थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी जूझ रहा था। एक तो बृहस्पति वक्री और अष्टम में, है ना, थोड़ी जातक परेशानियों से जूझ रहा था। मगर अब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और खासकर 2 जून के बाद आपकी स्थितियां और स्वास्थ्य दोनों काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। बृहस्पति इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में है और पुनर्वसु नक्षत्र में कब तक रहेंगे? 18 जून 2026 तक रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र का क्या अर्थ होता है? बार बार प्रयत्न करके पुनः पुनः प्रयास करके आप अपनी खोई हुई सफलता समृद्धि को प्राप्त करते हैं। श्री राम जी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में ही हुआ था। पुनर्वसु नक्षत्र के देवता माँ अदिति हैं।
जो देवताओं की माता है, जो पालन पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करती हैं। बृहस्पति 2 जून को चले जाएंगे भाग्य भाव में। पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि एवं कर्क राशि के बीच सेतु का काम करता है। यह जातक के बौद्धिक विकास एवं भावनात्मक संतुलन को दर्शाता है। बृहस्पति जब 2 जून को भाग्य भाव में आ जाएंगे, जातक को भाग्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद मिलेगा, पिता का स्वास्थ्य एवं पिता का सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। लंबी धार्मिक यात्राओं पर निकलने का सौभाग्य मिलेगा। हायर स्टडीज कर रहे छात्रों को सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। घर में शुभ एवं मांगलिक कार्य होते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए गए निर्णय सही होंगे। के साथ लोग फोटो खिंचवाना पसंद करेंगे। आपको नेम, फेम, अचीवमेंट मिलता हुआ दिखाई देगा। जो आपका पराक्रम खोया हुआ था, पराक्रम आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। छोटे भाई बहन, पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। अगर आपका ऑनलाइन का, कम्युनिकेशन का, ट्रेडिंग का, चलने फिरने का व्यवसाय है, चल निकलेगा भी आपका। आपको अपने हैबिट्स में भी सुधार देखने को मिलेगा। इस समय बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में रहेंगे 18 जून से लेकर के 19 अगस्त तक। पुष्य नक्षत्र के स्वामी कौन है? शनि महाराज। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा गया है, सम्राट कहा गया है, जैसे रोहिणी को नक्षत्रों की रानी कहा गया है। ऐसे समय नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, शिक्षा प्रारंभ कर सकते हैं, गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी खरीदने का समय है, सोना चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसका आपको फल भी अच्छा मिलेगा, रिजल्ट्स अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। ऐसे समय किया गया दान पुण्य एवं पूजा पाठ अनंत गुना फल देता है। ऐसे समय किया गया कार्य दीर्घकालिक एवं अस्थायी भी होता है। ऐसे समय आप अनुशासित, धैर्यवान, जिम्मेदारी लेने वाले, दूसरों की मदद करने वाले तथा सेवा करने वाले होते हैं। बृहस्पति 19 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? बुध महाराज। और बुध किसके कारक हैं? बुद्धि, तर्क, संचार, व्यापार के कारक हैं। ऐसे समय जातक काफ़ी विश्लेषणात्मक एवं चीज़ों को गहराई से समझने की क्षमता रखता है। आप अपना काम निकालने में भी माहिर हो जाते हैं। कभी कभी आप में स्वार्थपन भी दिखता है ना। ऐसे समय जातक अपनी बुद्धि के दम पर अपने कार्य क्षेत्र में शीर्ष को हासिल करते हैं। 31 अक्टूबर को बृहस्पति महाराज चले जाएंगे कार्य क्षेत्र में। अपने मित्र के घर, सूर्य के घर में चले जाएंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे तथा माघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। माघा नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? केतु महाराज। बृहस्पति और केतु महाराज की ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी है ना। बृहस्पति 10वें भाव के कारक हैं। हालांकि काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति 10वें भाव में मकर राशि में नीच के होते हैं, है ना। क्योंकि बृहस्पति विद्वता के कारक हैं और विद्वान पुरुष बुद्धि से काम करना पसंद करता है। ऐसे समय आपका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होगा। सीनियर के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। परिवार में आनंद का माहौल रहेगा। बोली से संबंधित व्यवसाय करते हैं, बोली से धन का उपार्जन करते हैं, उन लोगों के लिए यह समय काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर आप कर्ज लेना चाह रहे थे, कर्ज मिलता हुआ दिखाई देगा। शत्रु आपके नतमस्तक होंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सफलता का समय रहेगा। कोर्ट कचहरी में फंसे लोगों की मदद होगी। यह समय सेवा भाव का भी है। ऐसे समय आप सेवा करके भी धन उपार्जन कर सकते हैं। माघा नक्षत्र के स्वामी केतु महाराज होते हैं। माघा नक्षत्र का संबंध पूर्वजों एवं पितरों से है। यह नक्षत्र में किया गया पितृदोष शांति उपाय एवं पूर्वजों से जुड़े कार्य करने से अनंत गुना फल मिलता है। ऐसे समय बड़ों का सम्मान करें, पूर्वजों का आशीर्वाद लें। आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन में तरक्की देखने को मिलेगी। ऐसे समय आपका प्रशासन एवं प्रबंधन आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा होता है, मगर कभी कभी आपका ओवर कॉन्फिडेंट एवं अपने हितों से समझौता नहीं करने के कारण स्थितियां प्रतिकूल भी हो जाती है। थोड़ा सावधान एवं सचेत रहें, अच्छा रहेगा। 14 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त का जो समय है, सूर्य के पास रहेंगे बृहस्पति। बृहस्पति अस्त रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में इसको दहन काल कहा जाता है। ऐसे समय जातक को थोड़ा सावधान एवं सचेत रहने की जरूरत है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करें। पूर्व में किए गए कार्यों की समीक्षा करें, पूर्व मूल्यांकन करें अपने लिए गए निर्णयों का। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो कार्य को अगले समय तक के लिए टाल दें, अच्छा रहेगा। अगर आपको धर्म से जुड़ना अच्छा लगता है, धार्मिक मूल्यों का
आप पालन करते हैं, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, धर्म संस्थाओं में जाते हैं, गुरुजनों का, श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, आपकी संगति अच्छे लोगों में है, आप अच्छी बातों को सुनना पसंद करते हैं, आप क्षमाशील हैं, दूसरों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, अर्थात आपके गुरु अच्छे हैं। कभी कभी जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आने पर आदमी उम्मीद तोड़ देता है। अगर आपके बृहस्पति अच्छे होंगे तो ऐसा जातक विपरीत परिस्थितियों में आने पर भी उसको नई दिशा दिखती है, वो कहता है मैं कर लूँगा, और जीवन में सफलता भी प्राप्त करता है। जातक को चाहिए बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्राम स गुरुवे नमः का पाठ करें, गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों, पिता का सम्मान करें, उनके साथ कुछ समय व्यतीत करें, अच्छा रहेगा। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब धन्यवाद।